नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिरों में से एक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, कामाख्या मंदिर की कहानी। ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह आस्था, तंत्र मंत्र, शक्ति और रहस्यों का ऐसा संगम है, जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, कामाख्या मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर का संबंध देवी सती से कैसे जुड़ा है और सबसे रोचक बात, नरकासुर की वह रहस्यमय कहानी जिसने इस मंदिर को और भी अद्भुत बना दिया। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमय और रोमांचक यात्रा। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। यह मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर बना हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित किया था। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। मान्यता है कि कामाख्या मंदिर में देवी सती का योनि भाग गिरा था। इसलिए यह स्थान स्त्री शक्ति, सृजन और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण यह मंदिर तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक चट्टान है, जिसमें एक योनि के आकार का कुंड बना हुआ है और उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसे देवी कामाख्या का रूप माना जाता है। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला लगता है। इस दौरान माना जाता है कि देवी कामाख्या रजस्वला होती हैं। 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। 4 दिन बाद मंदिर को फिर से खोला जाता है और लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। यह दुनिया के सबसे रहस्यमय धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, नरकासुर की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसका जन्म पृथ्वी देवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार से हुआ था। इसलिए नरकासुर को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। शुरुआत में वह एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा था। उसने प्रागज्योतिषपुर नामक राज्य पर शासन किया, जो आज का असम माना जाता है। लेकिन समय के साथ नरकासुर घमंडी और अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया और कई देवताओं को पराजित कर दिया। कहा जाता है कि उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन नरकासुर की नजर देवी कामाख्या पर पड़ी। वह देवी की सुंदरता और शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। नरकासुर ने देवी कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने उसकी असली प्रकृति को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। देवी ने कहा, अगर तुम एक ही रात में नीलाचल पहाड़ी पर मंदिर और सीढ़ियों का निर्माण कर दो, तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। नरकासुर अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था। उसने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। नरकासुर ने अपने असुरों को आदेश दिया और निर्माण कार्य शुरू हो गया। रात भर तेजी से काम होने लगा। पत्थर काटे गए, सीढ़ियां बनाई गईं और मंदिर लगभग तैयार हो गया। देवी कामाख्या को लगा कि अगर काम पूरा हो गया तो उन्हें अपनी शर्त निभानी पड़ेगी। तब देवी ने अपनी माया से एक योजना बनाई। उन्होंने एक मुर्गे को आधी रात में ही सुबह की बांग देने के लिए प्रेरित कर दिया। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, नरकासुर को लगा कि सुबह हो चुकी है। वो समझ गया कि वो समय सीमा के अंदर काम पूरा नहीं कर पाया। गुस्से में आकर नरकासुर ने उस मुर्गे को मार डाला। आज भी उस स्थान को कुकुरा काटा कहा जाता है। इस घटना के बाद नरकासुर और भी ज्यादा क्रोधित और अहंकारी हो गया। उसने अपने अत्याचार और बढ़ा दिए। उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत करने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध के लिए निकले। कहा जाता है कि सत्यभामा पृथ्वी देवी का अवतार थीं।
क्योंकि नरकासुर को वरदान मिला था कि उसे केवल उसकी मां ही मार सकती है। युद्ध बहुत भयंकर था। आखिरकार सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया। मरने से पहले नरकासुर ने भगवान कृष्ण से एक वरदान मांगा। उसने कहा कि उसकी मृत्यु के दिन को लोग खुशी के रूप में मनाएं। इसी कारण नरक चतुर्दशी, जो दिवाली से एक दिन पहले आती है, मनाई जाती है। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ देश विदेश से साधु, तांत्रिक और श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर स्त्री शक्ति और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है, चाहे वह नरकासुर जैसा शक्तिशाली राजा ही क्यों न हो। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला भी बहुत अनोखी है। इसका शिखर मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं जो देवी के अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं के मंदिर भी मौजूद हैं, जो तंत्र साधना में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर आज भी रहस्यों और आस्था का केंद्र बना हुआ है। समापन। तो दोस्तों, यह थी कामाख्या मंदिर और नरकासुर की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। यह कहानी हमें कई बातें सिखाती है। शक्ति का सम्मान करना चाहिए, अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची शक्ति हमेशा धर्म के साथ खड़ी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और दिलचस्प कहानी के साथ। जय माता दी।